और साथ ही इन बालकों में धीमापन होता है। इन बालकों के अंदर क्या होती है, कामुकता होती है। हस्त मैथुन होता है साथियों, हस्त होगा, हस्त मैथुन। और साथियों लापरवाह प्रवृत्ति के बालक होते हैं, कौतूहल करने का काम करते हैं, साथ ही साथ विचारहीनता इनके अंदर होती है। कुछ गंभीर लक्षण भी बताए गए, ये साथियों सामान्य लक्षण बताए गए और कुछ गंभीर लक्षण भी बताए गए। गंभीर लक्षण होते हैं साथियों इस प्रकार के बालकों। गंभीर लक्षण के संबंध में बताया गया साथियों, ये अप्रसन्नता हमेशा क्या करते हैं, प्रतीत करते हैं, अप्रसन्नता। और साथियों ये क्या करते हैं, इनके अंदर भय होता है, असामाजिक पलायन करते हैं, असामाजिक पलायन। और साथियों बात करें तो क्रूरता होती है इनके अंदर, क्रूरता। और बात करें साथियों तो ईर्ष्या द्वेष होती है इनके अंदर, ईर्ष्या। और साथियों क्या होती है, लज्जा इनके अंदर नहीं होती। क्या होती है, लज्जा नहीं होती। और संदेह इन्हें हमेशा होता है, संदेह हमेशा बना रहता है। 8वीं विशेषता बताई गई साथियों, सुझावात्मक होते हैं ये, सुझावात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। और 9वीं विशेषता बताई गई साथियों, स्वभावगत झल्लाहट होते हैं, स्वभावगत झल्लाहट। और 10वां और अंतिम विशेषता बताई गई, ये दबंग प्रवृत्ति के होते हैं। कौन से, दबंग प्रवृत्ति के होते हैं साथियों। ये सामान्य लक्षण बताया गया समस्यात्मक बालकों के, और ये कुछ गंभीर लक्षण बताए गए। गंभीर लक्षण में बताया गया ये साथियों हमेशा अप्रसन्न होते हैं, भय रहता है साथियों, और असामाजिक पलायन करते हैं, क्रूरता होती है इनके अंदर, ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है, लज्जाहीन होते हैं, संदेह हमेशा इन्हें रहता है, सुझावात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, स्वभावगत झल्लाहट भी इनके अंदर रहती है, और दबंग प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये साथियों समस्यात्मक बालकों की कुछ विशेषता बताई गई, कुछ सामान्य विशेषता बताई गई और कुछ गंभीर विशेषता बताई गई। अब साथियों समस्यात्मक बच्चों के कुछ प्रकार होते हैं, उन्हें भी हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। समस्यात्मक बच्चों के कुछ प्रकार होते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि क्या पूछेगा, समस्यात्मक बालकों की निम्न में से कौन सी विशेषता है, समस्यात्मक बालकों की निम्न में से कौन सी विशेषता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पुट अप कर सकता है। ठीक।